अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल में। दोस्तों हाज़िर हैं क़यामत ड्रामे के एपिसोड 24 का रिव्यू लेकर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली एपिसोड में आपने देखा कि जवाद ने अपने भाई की जायदाद वापस कर दी। जैसे ही इफ़रा जायदाद की फाइल अपने वालिद को देकर वापस आती है तो इसका सामना राशिद की वालदा से होता है और राशिद की वालदा इफ़रा को ताने देती है कि आ गई अपने आवारा बाप को करोड़पति बनाकर। आगे से इफ़रा कहती है कि अब भी आप बातें सुना रही हैं, मुझे तो लगा था शर्मिंदगी के बहस आपके पास अल्फाज ही नहीं होंगे, नदामत आपको गूंगा कर देगी। लेकिन नहीं, जिनके नसीब में हिदायत नहीं लिखी होती इन्हें नहीं मिलती। आगे से राशिद की माँ कहती है कि बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम, मगर ये मत भूलो कि आज भी राशिद की बीवी हो, वो तुमसे सना को छीनकर घर से बाहर निकाल सकता है और अगर ऐसा होगा तो तुम्हारी बीमार और लाचार दिल की मरीज़ माँ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। दोस्तों आगे से इफ़रा कहती है कि हारा हुआ इंसान कुछ भी सोचता है और कुछ भी बोलता है, अभी आप यही कर रही हैं। दोस्तों इससे आगे आपको देखने को मिलेगा कि राशिद शराब नोशी करके इफ़रा के पास आता है और इससे कहता है कि कुछ होश है, बड़ी पारसा बनी फिर रही हो, कुछ मेरा भी ख्याल है या नहीं। इधर देखो मैं तुम्हारे शोहर हूँ, शादी हुई है, तुमसे निकाह किया है, तुमने एक फ़ोन नहीं किया सारा दिन और रात में, क्यों? इस पर इफ़रा इससे कहती है कि तुम नशा करके आए हो। आगे से राशिद गुस्से में कहता है कि बको मत, मैं जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो। इस पर इफ़रा गुस्से में राशिद को बाहर निकलने का कहती है और धक्के देती है। इस पर राशिद इफ़रा को थप्पड़ दे मारता है। दोस्तों बज़ाहिर तो इफ़रा अब और भी मुश्किल में फंस चुकी है, क्या वो इन मुश्किलात से निकल सकेगी? अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करके बताएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।